भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा एक ऐसा मकबरा जिसके परिसर में 100 से अधिक कब्रें हैं और इसको बनाने में कुल धनराशि 15 लाख रुपए लगे थे। इस मकबरे को बनाने के लिए मशहूर वास्तुकार मीराक मिर्जा गयास को खास तौर पर बुखारा से बुलवाया गया था। 20 जनवरी 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद पहले तो उन्हें दिल्ली के पुराने किले में ही दफनाया गया था। 1558 में उनकी कब्र कुछ सालों के लिए पंजाब के सिरहिंद में ले जाया गया था। हाजी बेगम के नाम से जानने वाली उनकी विधवा हमीदा बेगम उनकी मृत्यु के बाद 9 साल बाद यानी सन 1565 में मकबरे का निर्माण कार्य शुरू करवाया था। साल 1572 में हुमायूं का पूरा मकबरा बनकर तैयार हो गया। इसे प्यार की निशानी के रूप में भी जाना जाता है। संत निजामुद्दीन औलिया मशहूर सूफी हुआ करते थे और यही वजह है कि उन्हें दिल्ली के शासकों द्वारा बहुत माना जाता है। यमुना नदी के किनारे हुमायूं के मकबरे के लिए इस स्थान का चुनाव इसीलिए किया गया था क्योंकि यह जगह हजरत निजामुद्दीन दरगाह के नज़दीक थी। हुमायूं का ये मकबरा भारत में बनाया गया बागों वाला मकबरा है और इसको 1993 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब दिया गया है। इस मकबरे की एक खास बात ये भी है कि आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर अपने 3 शहजादों के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 में होने वाले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यहाँ पर शरण ली थी। हुमायूं के मकबरे के अलावा आपको इस परिसर में मुग़ल बादशाह शाही हजाम के मकबरे और मुग़ल बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से अब्दुल रहीम खाना के खास सेवक मियाँ फ़हीम का भी मकबरा देखने को मिल जाएगा। ये सामने जो आप विशाल दरवाज़ा देख रहे हैं, इसको 16वीं शताब्दी में बू हलीफा गेट के नाम से बनाया गया था और ये गेट बू हलीफा मकबरे तक जाता है और इसकी किसी ज़माने में पूरे दरवाजे में टाइल्स और डिज़ाइन से सजाया गया था। और यहीं बगल में 1547 में निर्मित एक खूबसूरत इमारत दिखेगी जिसको कहा जाता है ईसा खान का मकबरा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईसा खान नियाजी सूर वंश के समय में शेर शाह सूरी के दरबार में एक अमीर हुआ करते थे जिन्होंने मुग़ल के खिलाफ जंग में भी हिस्सा लिया था। इस मकबरे को ईसा खान अपने जिंदा रहते ही बनवाना शुरू कर दिया था और ये शेर शाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह सूरी के शासनकाल में बनकर तैयार हो गया था। हुमायूं के मकबरे का बाहर का नज़ारा खूबसूरत है। सम्राट हुमायूं की मृत्यु के बाद हमीदा बेगम फ़ारसी वास्तुकारों को बुलवाया और उनसे बोला कि ऐसा मकबरा बनाए कि दुनिया इसे आने वाले युगों युगों तक याद रखे। बाद में हुमायूं के बेटे अकबर ने इस मकबरे को बनाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। बताया जाता है कि इस मकबरे को बनाने में उस ज़माने में 15 लाख रुपए खर्च किए गए थे। एक फ़ारसी वास्तुकार मीराक मिर्जा गयास को इस मकबरे को डिज़ाइन किया था, जिन्हें हिरात बुखारा से बुलवाया गया था। विशेष रूप से इस इमारत के निर्माण कार्य के लिए बुलवाया गया था। इस इमारत के बनने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई।